हेलो एवरीबॉडी। मैं आज जबलपुर में हूँ और मैं यहाँ मेरी माँ के घर आई हुई हूँ। 4 दिन होने जा रहे हैं और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। बहुत यूज़फुल है, इसे ज़रूर देखिए और अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों से शेयर भी करिए, क्योंकि जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, कहते हैं ना, मेरी एक सीरीज़ चल रही थी कि फॉरगिवनेस के ऊपर, और वहाँ पर चीज़ों को एम्पैथेटिकली देखना है तो कैसे आप देखेंगे। और जब मैं कल रात में अपनी माँ से बात कर रही थी तो मेरी माँ ने मुझे एक स्टोरी बताई जो वो बचपन में सुनाते थे मुझे। मेरी मम्मा 80 इयर्स की हैं, तो उन्होंने सी कहा कि अनीता, आप साइकोलॉजिस्ट हो, एक कॉलेज की प्रिंसिपल हो और आप ग्रेटिट्यूड कोच भी हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं या फील करते हैं। तो मैंने कहा मम्मा कि मैं मतलब जब फॉरगिवनेस पर बात करती हूँ, एम्पैथेटिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करती हूँ, तो अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है जो दूसरे लोग फील करते हैं, और उससे दिल जो है ना वो भारी भी हो जाता है कई बार। तो उन्होंने कहा कि ये तो सच है, लेकिन ये जो स्टोरी है, जो भी लोग आते हैं तो उनसे तुम ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कहा मम्मी बताओ, क्योंकि वो बचपन बचपन की स्टोरी थी और मुझे शायद थोड़ा सा याद तो था, पर उतने अच्छे से, कहते ना, मम्मी जितने अच्छे से समझाती हैं वो ज़्यादा अच्छे से बैठती है दिमाग में। तो उन्होंने कहा कि तुमको याद है जब तुम छोटे थे तो मैंने बताया था ये वाला स्टोरी। मैंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा कि एक लड़की होती है ना, और उसको गुस्सा बहुत आता है और वो अपने पेरेंट्स से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। मतलब अंडरस्टूड है कि गुस्सा आएगा तो क्या होगा, वही होगा जो होता है, कंट्रोल नहीं रहेगा, सेल्फ कंट्रोल चला जाता है। तो वैसे ही है। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा होता था, तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे और कहते हैं ना, कोशिश तो करते थे समझाने की, लेकिन वो हो नहीं पाता था। तो और फिर उन्होंने टीचर से बात की स्कूल की। तो स्कूल के टीचर ने कहा ओके, आप अब मैं कुछ करके देखती हूँ, आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा फिर क्या हुआ मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि जब उस टीचर ने एक दिन क्लास में कहा कि ना चलो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एक गेम खेलेंगे, और उस दिन वो बच्चा भी प्रेजेंट था उस क्लास में। तो क्लास में वो गेम शुरू होता है, पढ़ाई नहीं होती, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो जो उनकी टीचर रहती है, खेलते खेलते उस बच्चे के पास में आती है और बोलती है कि बेटा, जब ना ये जो गेम है उसमें थोड़ा सा गुस्सा वाला पार्ट भी है। तो बोलती है मैम मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो मैम ने कहा चलो ऐसा करना कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो ये जो सामने की दीवार है ना, ये खीले ले जा करके उसमें डेली जितने बार भी आपको गुस्सा आए उस दीवार पर खीले को ठोकना है। तो बच्चे को अब पता तो है कि उसको हर छोटी छोटी सी बातों में मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे परसेप्शन जो कहते हैं ना, वो अलग सा ही था। तो वो इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो वो जा कर के हर 2 सेकंड में एक खीला, हर 2 सेकंड में एक खीला उस दीवार पर ठोक कर के आए गुस्से में। तो ऐसे देखते देखते उस दीवार में बहुत सारे खीले हो गए। और वो एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैम अब ना, अब नहीं, अब मैं नहीं ठोक सकती हूँ, और आपने तो कहा था कि इनाम भी मिलेगा, तो मैंने ना अब मुझे खीले नहीं ठोकना है, मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। तो मैडम बहुत खुश हो जाती है और उनको उस बच्ची को वो चॉकलेट दे देती है। फिर बोलती बेटा एक चॉकलेट आपको और मिलेगी, एक रिवॉर्ड और है अगर आप इन सारे खीलों को निकालते हैं। तो बच्चा शुरू करता है एक एक खीला निकालने के लिए, और वो सारे खीले एक एक करके निकालते हैं। तो बच्चे बोलते मैम मैं तो आई एम ए विनर देन, क्योंकि मैंने वो खीले निकाल लिए। तो मैडम बोलती वाह। फिर से वो चॉकलेट उसको गिफ्ट में मिलती। फिर मैम बोलती बेटा आपने एक चीज़ नोटिस किया। तो बोलती मैम क्या। ये दीवार आपने नोटिस की क्या। तो बच्चा बोलता है वाह मैम, सारे खिले तो निकल गए, अब तो मेरा मतलब गुस्सा भी चला गया और खिले भी निकल गए हैं। तो
मैम ने कहा कि इस दीवार में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो हाँ, बहुत सारे ना छेद हो गए हैं इसमें, और ये दीवार जो एक बदसूरत सी होने हो गई है और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मैडम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? तो ना इसको हम प्यार से इस पर पेंट करते हैं। तो मैम कहते कि हाँ, पेंट तो करेंगे, लेकिन जो वो होल थे, तो आपको और मुझे पता है तो कैसा फील होगा जब भी हम उस दीवार के पास में आएंगे, तो उस होल को रिकॉल करेंगे ना? तो यस मैम, वो तो करेंगे। तो ऐसे में ऐसा ही होता है जब हम गुस्से में किसी से भी कुछ भी, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर कोई भी हो, इस तरीके से बात करते हैं तो क्या होता है, वो बातें इन कीलों की जैसी होती हैं। हम जितनी बार गुस्से भी करते हैं वो उनके दिमाग में जा कर के इस कीड़े की तरीके से लगता है, और वो कहीं ना कहीं वो ऐसी इस तरीके से एक जो छेद है ना, उस तरीके का एक इम्प्रेशन छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा भी गुस्सा होगे या प्यार से कभी कुछ होगा तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। तो उसने बोला हाँ मैम, ये तो है, तो क्या करना चाहिए? तो मैम ने कहा कि आप कोशिश करो कि हमेशा चीज़ों को, बात ख़राब भी हो कैसी भी हो, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि सामने वाली चीज़ें भी ख़राब ना हो और आपकी बात भी अच्छे से हो जाए। तो बोलते यस मैम, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने इतना समझाया, और इस तरीके से मेरी मम्मा ने मुझे ये कहानी सुनाई। तो अंडरस्टूड है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगी, लेकिन उसको मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया, आज जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मतलब कहते हैं ना, एम्पैथेटिकली जब मैं अपने आप को किसी और के जगह रख के देखती हूँ तो वो चीज़ें बहुत दुख देती हैं, क्योंकि आज अपना पराया, मेरा तेरा, और कहीं ना कहीं तो देखिए ये पेरेंट्स तक नहीं है, फ्रेंड्स के लिए भी है, सिस्टर्स के लिए भी है, रिलेटिव्स के लिए भी। तो ये जो स्टोरी ना हर इंसान पर लागू होती है, और यहाँ पर चाहे वो स्टेप मदर हो, स्टेप फादर हो, स्टेप सिस्टर्स हो, तो ये चीज़ें ना हर जगह मैटर करती हैं। आप कुछ भी करेंगे, ये जो गुस्सा है जो आपका मतलब कहते हैं ना, जो आपके अंदर भरा हुआ, कहीं ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी के भी कुछ बोलते हुए इमीडिएट एक्शन लेने पर आपको मजबूर करती हैं। आप समझ नहीं पाते हो और एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हो अपने पराये का, वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की, सुना, और लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो रियली आई एम नॉट फीलिंग वेल, और मुझे लगा कि ये बात जो मैं कल जस्ट ऐसे सिंपली बैठ करके कुछ सोच रही थी, और एक काउंसलिंग के लिए फ़ोन आया था, तो मैंने मम्मी से बात की, और मम्मी ने जब मुझे ये स्टोरी सुनाई, और तो बचपन के वो सारे दिन याद आ गए। और सही कहते हैं, पेरेंट्स ना आपके वो एंजल हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, और कोशिश करिए समझने की, और जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। और फैमिली तो फैमिली होती है, जो रिलेटिव्स भी हैं उनको भी अगर कहीं कुछ होता है तो शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ों को बिखरने में समय नहीं लगती। इस बच्चे ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, गया, मिला, बच्चा मिला, अपने सबसे अच्छे से बात करना सीखा, तो क्या जो बच्चा ऐसा कर सकता है, एक बच्ची ऐसा कर सकती है, तो हम बड़े जो रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी को हैमर करते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, ज़बान पर कंट्रोल नहीं रहती है, कुछ भी बोलते हैं, ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि एक फैमिली में कैसे होना चाहिए, लेकिन चाहे खुद को फैमिली की डेफिनेशन ना पता हो, और अलग चीज़ें होती हैं, बट हो सकता है गलतियाँ दोनों तरफ की हों, लेकिन जो बात की जाती है उसमें एक कहते हैं ना, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं हार्मनी बनी रहेगी और चीज़ें भी कहते हैं ना आप अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाएंगे और अच्छे से खुल के लोगों से बात कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि रियली मैटर करती है तो आप इसे अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर जो नगेट्स है ना वो कहते हैं कि हमें याद है पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और मैं चीज़ों को जब देखती हूँ पर्सनली और जब मैं काउंसिल करती हूँ तो जितनी भी ये चीज़ें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो ज़रूर इसको समझने की कोशिश करें कि वो जो निशान है ना वो कभी नहीं मिटते, चाहे उसके ऊपर कितना भी रंग रोगन हो जाए। आप उस दीवार के पास जाएंगे तो एक बात ये ज़रूर कहेंगे, ये दीवार पहले कैसी थी अब ऐसी है। तो वो याद ही क्यों रहे, वो चीज़ें हुई क्यों, एक सुंदर सी दीवार बनी रहे तो कितना अच्छा। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों से वीडियो को शेयर भी करिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।